शिवा की शर्त सुनते ही छोटे उस्ताद ने झट से हामी में अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे मंजूर है। मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे ही आप मेरे दादाजी की जान बचाएंगे वैसे ही 10 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में पहुंचा दिए जाएंगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए जमीन पर पड़े चंद्रा स्वामी ने बिलबिलाते हुए कहा, छोटे उस्ताद, मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर इस शिवा की वजह से उस्ताद रंगा स्वामी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। चंद्रा स्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तुम तो रुको, तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लेता हूं। यहाँ चंद्रा स्वामी और छोटे उस्ताद आपस में ही उलझे हुए थे और वहां शिवा अपने काम पर लग चुका था। उसने बिना मरीज की तरफ देखे फुर्ती में पास ही में रखी ट्रे में से 3 चांदी की सुइयां उठाई और एक्यूपंक्चर विधि के द्वारा उन्हें उस्ताद रंगा स्वामी के पेट पर 3 अलग अलग जगहों पर चुभो दिया। जैसे ही शिवा ने वो सुइयां उस्ताद रंगा स्वामी के पेट में चुभोई, वैसे ही तेज आवाज के साथ लावा सी गर्म भाप उनके पेट से बाहर निकलने लगी, मानो किसी गाड़ी का टायर अचानक से पंक्चर हो गया हो। उस अजीब सी आवाज के साथ ही उस्ताद रंगा स्वामी के पेट में धंसी चांदी की तीनों सुइयां सुर्ख लाल होकर जलने लगी, मानो उस्ताद रंगा स्वामी के पेट में आग की लपटें उठ रही हों। जैसे जैसे उस्ताद रंगा स्वामी के पेट की अग्नि शांत होने लगी, वैसे वैसे उनका दर्द और तकलीफ भी कम होने लगी। शिवा ने उस्ताद रंगा स्वामी का इलाज करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस्ताद रंगा स्वामी की झुलसती हुई सुर्ख लाल त्वचा फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आई और 1 मिनट से भी कम समय में उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं ठीक हूं। शिवा के इलाज का असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, क्योंकि जिस फुर्ती के साथ उस्ताद रंगा स्वामी की हालत में सुधार हो रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब जब उस्ताद रंगा स्वामी को होश आ चुका था तो वो पलंग से उठने की कोशिश करने लगे, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग शिवा को पीछे छोड़कर पलंग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। नंदिनी ने दौड़कर उन्हें संभालते हुए कहा, अरे दादाजी, संभाल कर। इतना कहते हुए नंदिनी आगे बढ़कर उन्हें उठाने में मदद करने लगी तो छोटे उस्ताद ने उनके सिरहाने का तकिया पीठ के पीछे लगाकर उन्हें पलंग पर बिठाते हुए कहा, दादाजी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं ना? उस्ताद रंगा स्वामी के चेहरे पर आभार के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पलंग पर बैठते हुए अपने आसपास के लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और कुछ देर बाद धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। मैं जानता हूं पिछले कुछ दिन तुम सबके लिए मुश्किलों से भरे हुए थे। भले ही मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसकी मुझे पूरी खबर थी। तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं दिल से तुम सभी का आभारी हूं। खासतौर पर शिवा का। आपके उस दिव्य पल ने तो चमत्कार कर दिया। उस्ताद रंगा स्वामी के होश में आते ही सब उनकी तबीयत पूछने में इतना मशगूल हो गए कि वो शिवा को लगभग भूल ही चुके थे। लेकिन जैसे ही उस्ताद रंगा स्वामी ने शिवा की तारीफ की तो वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान एक बार फिर से शिवा की ओर गया और सभी लोग एक एक कर शिवा को धन्यवाद देने लगे। लेकिन शिवा ने मुस्कुराते हुए साफ साफ शब्दों में कहा, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। शिवा की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आपका बड़प्पन है शिवा। आप तो साक्षात भगवान धन्वंतरी के अवतार हैं। इतना कहकर छोटे उस्ताद ने आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी को देखते हुए गुस्से में मुंह बनाकर कहा, कम से कम आप इन जैसे नीम हकीमों और फर्जी वैद्यों से तो कहीं ज्यादा महान हैं। छोटे उस्ताद के मुंह से बेइज्जती के शब्द सुनकर चंद्रा स्वामी का सर शर्म से झुक गया और वो चुपचाप वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी अचानक शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, मैंने अभी तक तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं दी। शिवा की बात सुनकर चंद्रा स्वामी ने घबराते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो शिवा? लेकिन इससे पहले कि शिवा आगे कुछ कहता, उस्ताद रंगा स्वामी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी अयंगर, तुमने स्वामी खानदान के शुभ चिंतक शिवा का अपमान किया है।
इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उस्ताद रंगा स्वामी स्वामी खानदान के मुखिया थे और पूरे इलाके में उनके नाम की धाक थी। इस वक्त भले ही वो पलंग पर पड़े एक साधारण से मरीज थे, लेकिन फिर भी लोगों में उनका डर और रुतबा अब भी कायम था। इसीलिए उनकी बात सुनकर चंद्र स्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए शिवा से पूछा, शिवा, ये क्या हो रहा है? लेकिन शिवा के चेहरे पर गुस्से के भाव देखते ही उसकी घिघी बंध गई। उसने तुरंत शिवा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहा, शिवा, मेरा मतलब है शिवा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। चंद्र स्वामी की हालत देखकर शिवा को उससे घिन आने लगी। उसने गंभीर स्वर में चंद्र स्वामी से कहा, जाओ चंद्र स्वामी, जाओ और जाकर कह देना तुम्हारे नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के निदेशक शास्त्री जी से कि जिस तरह उन्होंने मेरे पिता से उनका वैद्य का लाइसेंस छीन लिया था, ठीक उसी तरह जल्दी ही मैं भी उनसे उनका नाम, उनका रुतबा और उनकी सारी योग्यता छीन लूंगा। शिवा का ऐसा रौद्र रूप देखकर चंद्र स्वामी के होश उड़ गए। उसने दांत पीसते हुए सर झुकाकर हामी में अपना सर हिलाया और चुपचाप वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी नंदिनी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, जाहिल गवार बुढ़े, अगर दोबारा कभी यहाँ नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर नंदिनी ने गार्ड्स को इशारा किया और नंदिनी का इशारा मिलते ही गार्ड्स ने चंद्र स्वामी को उठाकर वहां से बाहर फेंक दिया। शिवा के आयुर्वेदाचारी चंद्र स्वामी को माफ कर देने के बाद उस्ताद रंगा स्वामी ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो शिवा को लेकर लिविंग रूम में आ गए। उसके बाद वो शिवा को वहीं बिठाकर कुछ देर के लिए एक दूसरे कमरे में चले गए और जब लौट कर आए तो उनके चेहरे की छटा ही निराली थी। उस दिव्य फल की ऊर्जा ने न केवल उस्ताद रंगा स्वामी की तबीयत ठीक कर दी, बल्कि वो पहले से ज्यादा जवान भी दिखाई देने लगे थे। जब वो नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर वापस लिविंग रूम में आए तो उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ देर पहले तक वो पलंग पर पड़े अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने सबसे मुस्कुराते हुए कहा, कितने अफसोस की बात है कि राव साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं उनसे उस दिव्य फल के बारे में जरूर पूछता। पता नहीं क्या जादू था उसमें कि मुझे अपने अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस हो रही है। उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर उनके बगल में बैठी नंदिनी ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है दादाजी, आप कम से कम 20 साल जवान दिख रहे हैं। अब हम जल्दी ही अपने दुश्मन भार्गवन खानदान से आप पर हुए हमले का बदला लेंगे। नंदिनी की बात सुनकर उस्ताद रंगा स्वामी ने हंसते हुए कहा, इसका पूरा श्रेय तो शिवा को जाता है। जहां एक तरफ नंदिनी शिवा से चिढ़ी बैठी थी, इसलिए अपने दादा के मुंह से उसकी तारीफ वो नहीं सुन पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके मन में शिवा को लेकर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। इसीलिए वो शिवा को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो उसने सीधे सीधे भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, वो सब तो मैं नहीं जानती दादाजी, मुझे तो लगता है बस आपकी किस्मत अच्छी थी। नंदिनी और उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो उन 3 चांदी की सुइयों का कमाल है। इतना कहकर शिवा थोड़ा संजीदा हो गया और उसने गंभीर स्वर में अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उस्ताद रंगा स्वामी, वो दिव्य फल कोई साधारण फल नहीं था। अगर आप उसकी ऊर्जा को अपने कुंडली चक्रों में संग्रहित करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके और भी फायदे मिलेंगे और कुछ ही दिनों में आपकी कलारीपयट्टू विद्या बिल्कुल आपकी जवानी के दिनों जैसी हो जाएगी। शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगा स्वामी दंग रह गए। उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, क्या बात कर रहे हैं शिवा, वो फल सच में इतने चमत्कारी थे? उस्ताद रंगा स्वामी का सवाल सुनते ही शिवा ने मुस्कुराकर हामी में अपना सर हिलाया। तभी अचानक उस्ताद रंगा स्वामी की नजर शिवा के बाएं हाथ पर पड़ी। शिवा ने अपने बाएं हाथ में बचे हुए दिव्य फलों का गुच्छा पकड़ा हुआ था। उस्ताद रंगा स्वामी ने गौर से देखा कि उस गुच्छे में अभी भी 10 दिव्य फल बाकी। उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने बगल में खड़े मुनीम से कहा, मुनीम जी, जाइए और मेरी तिजोरी में से एक ब्लैक सुप्रीम कार्ड लेकर आइए। उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनते ही मुनीम उस्ताद के कमरे में गया और तुरंत एक काले रंग का डेबिट कार्ड लेकर आ गया। काले रंग का वो कार्ड एक
विदेशी बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड था। विदेशी बैंकों के जानकार उस कार्ड को देखते ही बता सकते थे कि उस कार्ड के अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ रुपए जमा है। हॉल में मौजूद सभी की नजरें उस ब्लैक सुप्रीम कार्ड पर ही जमी थी। हालांकि स्वामी खानदान एक अमीर और पैसे वाला खानदान था और 10 करोड़ उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा था कि शिवा ने कुछ ज्यादा ही आसानी से इतने कम समय में 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। उस्ताद रंगा स्वामी ने वो कार्ड लेकर शिवा के हाथ में रखते हुए कहा, शिवा, ये स्विस बैंक का ब्लैक सुप्रीम कार्ड है, इसमें 10 करोड़ रुपए जमा है, प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। शिवा ने बिना समय गवाए उस्ताद रंगा स्वामी से वो कार्ड लेते हुए उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही शिवा ने वो कार्ड अपने हाथ में लिया, उस्ताद रंगा स्वामी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। नंदिनी और छोटे उस्ताद की मिन्नतें करने के बाद शिवा अपनी जादुई चिकित्सा विधि से उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा लेता है। उस दिव्य फल को खाने की वजह से उस्ताद रंगा स्वामी बिल्कुल ठीक होकर पहले से कहीं ज्यादा जवान और तंदुरुस्त हो जाते हैं। वो शिवा को अपनी जान बचाने के लिए इनाम के तौर पर 10 करोड़ रुपए की कीमत वाला स्विस बैंक का ब्लैक सुप्रीम कार्ड थमा देते हैं, लेकिन जैसे ही शिवा वो कार्ड स्वीकार कर लेता है, उस्ताद रंगा स्वामी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही शिवा वो कार्ड लेकर वहां से जाने के लिए मुड़ा, उस्ताद रंगा स्वामी ने अपने तेवर बदलते हुए कठोर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर। आज अभी इसी वक्त से तुम्हारा और हमारा व्यवहार खत्म। अब तुम्हारा मुझसे या मेरे स्वामी खानदान से कोई लेना देना नहीं। उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर शिवा चौंक गया और उसने पलट कर पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर क्या चल रहा है उस्ताद रंगा स्वामी के दिमाग में? कहीं अपनी जान बचाने के बाद उस्ताद रंगा स्वामी का इरादा तो नहीं बदल गया? क्या वह शिवा को आसानी से वहां से जाने देगा या फिर अब शिवा को कोई कीमत चुकानी पड़ेगी?